प्रदेश की आगरा की पुलिस मारपीट कर, नमक मिर्ची लगाकर, बिजली का करंट लगाकर हत्या कर देता है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की तालिबानी सरकार में, ढोंगी अपराधनाथ के रावण राज में, ढोंगी अपराधनाथ के जंगल राज में हुआ। प्रधानमंत्री वैसे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कैसे कह सकते हैं? अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है तो क्या माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने में नंबर 1 है? जहाँ प्रधानमंत्री जी का आवास है उससे चंद कदमों की दूरी पर देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। पहली बार देखा गया कि तिरंगा यात्रा नहीं करने दिया गया। अगर भारत में तिरंगा यात्रा नहीं होगा तो कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। अक्षय कुमार, अनुपम खेर जो गाड़ियों पर साइकिल चलाने की बात कह रहा था, गाड़ियों पर तेल छिड़क के जलाने की बात कह रहा था, कहाँ है वो साजिश करता 7 साल पहले का अन्ना हजारे? कहाँ मुजरा गा रहा है? अगर अडानी का पिता का नाम खान होता तो आज अडानी पर भी कार्रवाई होती। 3000 टन 2 कंटेनर हेरोइन अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया, किसी के हलक से जबान नहीं निकली। अगर आर्यन खान के दोस्त के पास बरामदगी होने से अगर आर्यन खान पर सजा हो सकता है तो ये अडानी प्रधानमंत्री का दोस्त है, तो क्या मोदी जी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक देश में 2 कानून, मुख्य कानून था जो मोदी जी कहेंगे वही होगा, और एनसीबी में भाजपा का नेता कब से शामिल हो गया? लगातार देश भर में जिस तरीके से दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, सभी देश की जनमानस पर अत्याचार बढ़े हैं, आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री जी दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आते हैं, झाड़ू पकड़कर चुनाव के समय वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री अपने आवास से चंद कदम की दूरी पर जब वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार होता है तब प्रधानमंत्री के हलक से जबान तक नहीं निकलती है। प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री चुनावी फायदा के लिए और अपने फोटो सेशन के लिए, जो आपने देखा होगा इलाहाबाद में पैर धोने लगते हैं, नौटंकी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि जयंती के दिन, जिसको उत्तर प्रदेश की आगरा की पुलिस मारपीट कर, नमक मिर्ची लगाकर, बिजली का करंट लगाकर हत्या कर देता है, तब कोई भी भाजपा का नेता नहीं बोलता है। जब उसी उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहन मनीषा के साथ दरिंदगी होती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो मुख्यमंत्री के साथ जो बलात्कारी, जो दरिंदों का साथ देने का काम करती है, 18 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं करती है, और तो और मिट्टी का तेल छिड़क कर हिंदू धर्म के विपरीत साक्ष्य और सबूत मिटाने का काम करती है। अब समझिए कि प्रधानमंत्री वैसे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कैसे कह सकते हैं? अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है तो क्या माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने में नंबर 1 है? क्या एक सफाई कर्मचारियों को जिस तरीके से सीरिया में, जिस तरीके से अफगानिस्तान में होता है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश की तालिबानी सरकार में, ढोंगी अपराधनाथ के रावण राज में, ढोंगी अपराधनाथ के जंगल राज में हुआ, और भाजपा के तमाम नेता चुप हैं। जब भी कोई मौतें होती है तो ये मुआवजा का ऐलान कर देते हैं। लखीमपुर खीरी की घटना देश ने देखा है। 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता हत्याकांड का हत्यारोपी अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज का बेटा गाड़ियों से कुचलकर मौत कर देता है। सरकार उसकी बोली लगाती है, कहती है मुआवजा का ऐलान कर दिए हैं। पूरा देश देखता है और ये पूछता है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी आप उस समय चुप क्यों होते हैं जब हर एक कारनामों में आप चुनावी फायदा लेने के लिए आप फोटो सेशन करते हैं, बोलते हैं, तो क्या इसमें आप मानो फेविकॉल पी लिया, आप गूंगे बहरे हो गए? आप उस समय नहीं बोलते हैं। जब दिल्ली में जाटव समुदाय की बिटिया के साथ बलात्कार होता है तब प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। जब राबिया के साथ बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है, तब प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। नरेला में होता है तब भी नहीं बोलते हैं। जब देश की राजधानी दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री जी का आवास है, उससे चंद कदमों की दूरी पर देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, तो दूर दराज के राज्यों में, दूर दराज के जिलों में क्या प्रधानमंत्री बोल पाएंगे?
लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जाता है और उसकी आवाज़ को वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता, बीच में हिरासत में ले लिया जाता है, जिस तरीके से संजय सिंह के ऊपर हुआ, प्रियंका गांधी के ऊपर हुआ। पहली बार देखा गया कि तिरंगा यात्रा नहीं करने दिया गया। अगर भारत में तिरंगा यात्रा नहीं होगा तो कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। ये लोग वही लोग हैं जिनके बाप दादा अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोग हैं, ये सावरकर के लोग हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की थी और गोरे अंग्रेजों से सावरकर, जिसको ये अपना आइकॉन मानते हैं, वो 3 शर्तों पर समझौता किया था कि गांधी, नेहरू, कांग्रेस और मुसलमान का विरोध करेंगे। ये उसी दिन से इस एजेंडा को मानते हुए देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ ये जुल्म और अत्याचार ढा रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि देश की आजादी के बाद भी ये आरएसएस वाले अपने कार्यालयों पर तिरंगा झंडा नहीं फहरा रहे थे, ये बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे थे। ये वही लोग हैं। आज महंगाई चरम पर है, लेकिन इस पर सभी लोग खामोश हैं। क्या लगता है कि क्या महंगाई असर नहीं कर रहा है? 106 रुपए लीटर पेट्रोल कहाँ है भैया? उसी ने अभिनेता, सभी का महानायक अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, जो गाड़ियों पर साइकिल चलाने की बात कह रहा था, गाड़ियों पर तेल छिड़क के जलाने की बात कह रहा था, कहाँ है वो साजिश करता 7 साल पहले का अन्ना हजारे? कहाँ मुजरा गा रहा है? कहाँ है 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव, जो 25 से 30 रुपए पेट्रोल डीजल की बात कहता था, 200 रुपए सिलेंडर की बात कहता था, 200 करोड़ रुपए हर गांव को देने की बात कहता था, जो अमेरिका ब्रिटेन से आगे पहुंचाने की बात कह रहा था, जो 300 रुपए की गैस सिलेंडर की बात कह रहा था, आज कहाँ है? यही तो पहले की महंगाई डाइन खा रही थी, अब की महंगाई इनकी भौजाई हो गई। कहाँ है रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान? कहाँ है अनिल भी, जो नंग धरंग प्रदर्शन किया करता था? जो प्रधानमंत्री जी कहते थे महंगाई कम हुई कि नहीं, कम हुई कि नहीं, महंगाई से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आपने पूरे देश को गर्त में ढकेल दिया। आप जब से सत्ता में काबिज हुए, आपके अहंकार ने, आपके दम्भीपना ने देश को गर्त में ढकेल दिया। रामदेव का ट्वीट एक था 30 रुपए करने वाला और डिलीट हो गया है, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? जो महंगाई को लेकर के उन्होंने ये लाला हरामदेव है। एक बात बताइए, कहता है हिमालय की गोद से खुद निकाला गया नमक और उसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा। अगर नहीं खोद के लाता, लाखों बरस से हिमालय में नमक नहीं सरा, लेकिन बाबा रामदेव के आते हैं यहाँ सर जाएगा। ये कहता था जींस से खुजली होती है, ये फटा हुआ जींस भिखारियों के लक्षण है, और खुद ही रोहिणी में प्रोडक्ट लॉन्च करता है 3000। ये लाल चंदन का तस्कर, जिसके 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे, ये शहद में चीनी मिलाकर बेचने वाला, ये डुप्लीकेट घी बेचने वाला, पूरे हिंदुस्तान का सारा प्रोडक्ट लाला हरामदेव के यहाँ बैठेगा। जो लाला हरामदेव साइकिल से मट्ठा बेचा करता था, आज देश में जमीन हड़पने में लगा है और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा दे रहा है। आज आर्यन खान का एक मामला सिर्फ उछल करके टीवी पे चल रहा है। क्या लगता है आर्यन खान के मामले पर आप क्या सोचते हैं? किस तरीके से मीडिया टीआरपी बोल रही है? अगर अडानी का पिता का नाम खान होता तो आज अडानी पर भी कार्रवाई होती। 3000 टन 2 कंटेनर हेरोइन अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया, किसी के हलक से जबान नहीं निकली। वो चूंकि मुसलमान है, वो चूंकि एक साधारण परिवार से आता है, उद्योगपति नहीं है, इसलिए उसको फंसाया जा रहा। अगर आर्यन खान के दोस्त के पास मिलने से एनसीबी ने स्वीकार किया था कि आर्यन खान के पास नहीं था और उसने सेवन नहीं किया। केपी गोसावी और भानुशाली कौन है? भानुशाली के साथ जेपी नड्डा का फोटो है, रेल राज्य मंत्री का फोटो है, भाजपा के तमाम मंत्री और सांसदों का फोटो है। तो भानुशाली एनसीबी में कब से भर्ती हो गया? और जब 5 ग्राम के लिए आपने देखा होगा 52 ग्राम गांजा की पुड़िया के लिए सुशांत सिंह के सुसाइड नोट को बिहार चुनाव तक घसीटा गया, जबकि सीबीआई कहती रही कि इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे ही आर्यन खान का मामला, सवाल उठता है कि कोडियल क्रूज जहाज, जो तटरक्षक वहां पर थे, जो एनसीबी के अधिकारी थे, जो वहां पुलिस के अधिकारी सुरक्षा पहरेरी थे, क्या उन्होंने जांच नहीं की? इतना बड़ा जांच चूक। अगर आर्यन खान के दोस्त के पास बरामदगी होने से अगर आर्यन खान पर सजा हो सकता है, तो ये अडानी प्रधानमंत्री का दोस्त है, तो क्या मोदी जी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अडानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
मोबाइल जब्त नहीं करने चाहिए? बताइए, एक देश में दो कानून, मुख्य कानून था जो मोदी जी कहेंगे वही होगा, और एनसीबी में भाजपा का नेता कब से शामिल हो गया?